एक चीज तो पूरी तरह से समझ में आ गई कि पिछले 1.5-2 साल से जिन्होंने ये शराब घोटाला किया, इसका एक बड़ा मकसद है। इसका मकसद है अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना। इसका मकसद है आम आदमी पार्टी को खत्म करना। इसका मकसद है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना। इसका मकसद है आम आदमी पार्टी के संगठन को पूरी तरह से तोड़ना। कभी ईडी लगाते हैं, कभी सीबीआई लगाते हैं, कभी कोई दूसरी एजेंसी लगाते हैं, कभी एनआईए लगाते हैं। ये सारी की सारी एजेंसी आम आदमी पार्टी पर लगाकर इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। हमने समय समय पर जब भी इस तरह की इन्होंने कोशिश की, हमने देश के लोगों को इसके बारे में बताया। कई बार ऑडियो रिलीज किए इनके, कई बार इनके वीडियो रिलीज किए, कई बार हमने नाम भी बताए कि किन किन एमएलएस को संपर्क किया गया, कहां कहां मीटिंग हुई, किस होटल्स में उनको बुलाकर बात की गई। ये सारी चीजें हम लोग जनता के बीच में रखते हैं। जनता समझती है, भगवान हमारे साथ है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पब्लिक में हमारी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति इस देश के अंदर जो ईमानदारी से राजनीति करना चाह रहा है, उस अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। और वो डर अब नफरत में पूरी तरह से बदल चुका है। और इनका एक मकसद है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए। एक ही पर्पज है। हर दिन आप देखते हो, पिछले 3-4-5 महीने से आप देखते हो, कभी मनोज तिवारी जी आके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, कभी गौरव भाटिया जी आके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, कभी कोई इनकी पार्टी का दूसरा नेता आके कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। और वो स्क्रिप्ट ये है कि शराब घोटाला का आरोप इनके ऊपर लगाओ, जांच एजेंसी ईडी सीबीआई इनकी है, उससे इनको बुलाओ, अरेस्ट करो, 2-4 लोगों को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके इनकी पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दो, इनके एमएलए को खरीद लो। साम दाम दंड भेद, हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को तोड़ा जाए, किसी व्यक्ति को हराया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है कि साम दाम दंड भेद, इसका भी जवाब हमारे उपनिषदों में है, हमारे वेदों में है। वो है भगवान का आशीर्वाद। जब आपके पास भगवान का आशीर्वाद होता है, जब आपके पास जनता का आशीर्वाद होता है, तो शाम दाम दंड भेद ये सब टूट जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये कभी नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप कुछ अच्छे काम करिए, आप विजन के ऊपर डिस्कशन करिए, आप मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर कंपटीशन करिए, आप शिक्षा के ऊपर कंपटीशन करिए, आप अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली के ऊपर आप कंपटीशन करिए। आप इन सब चीज़ों के ऊपर मत पड़िए कि पार्टी तोड़ना है, ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेना है। एक बहुत ही घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है, जो आने वाली पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेंगी।